हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, टीजीटी, पीजीटी और साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयान को लेकर ये वीडियो है। इसमें टीजीटी, पीजीटी 2021 छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। चयन बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है और दोबारा आवेदन का मौका भी मिला है। तो दोस्तों, सारी अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल किया करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी के संबंध में चयन बोर्ड ने क्या नया नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग साफ तौर पर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से 11/9/2021 का ये लेटर है और साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 फला फला के अस्थायी रूप से कतिपय तदर्थ शिक्षक जो वेतन नहीं प्राप्त कर रहे हैं और विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता संवर्ग में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में इसलिए आवेदन किया क्योंकि तत्समय विज्ञापन में वेतन आहरण की सूचना भरना अनिवार्य था। ऐसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या में उनकी तदर्थ शिक्षक संबंधी सूचनाएं प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस हेतु विस्तृत अनुदेशन चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब साफ तौर पर जो कुल मिलाकर देखा जाए, अवैतनिक थे और जिन्होंने फ्रेश अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन कर रखा था और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया था, उनको अब दोबारा से आवेदन करने का मौका मिला है। दोस्तों, यहाँ पर किसी शरारती तत्व ने एडिट किया है, लेकिन ये ऑफिशियली 15/9/2021 है। मैं उस लेटर को भी दिखा दूंगा। ये दोस्तों आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। 11/9/2021 से यानी कि 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच आपको तदर्थ अनुभव जो है उसको तदर्थ शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करनी है। और अभ्यर्थी नोट करें कि बोर्ड द्वारा केवल ऐसे आवेदक जो पूर्व में उनके पास वेतन भुगतान संबंधी सूचनाएं न होने के कारण तदर्थ शिक्षक के रूप में आवेदन नहीं कर पाए और फ्रेश अभ्यर्थी की बात आवेदन कर दिए हैं, उन्हें ही अपनी तदर्थ शिक्षक सेवाएं संबंधी सूचनाएं दर्ज करने की अनुमति दी गई है। और दूसरा है, ऐसे अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक अपनी सूचनाएं प्रदान करें। इस हेतु अभ्यर्थियों को मात्र एक अवसर दे होगा। एक बार सूचना दर्ज करने के उपरांत उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। अभ्यर्थियों को केवल तदर्थ शिक्षक सेवा संबंधी विवरण दर्ज करने की अनुमति है। तदर्थ शिक्षक के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन भुगतान संबंधी दिए गए अनुमोदन का विवरण जैसे पत्र संख्या, पत्र दिनांक, वेतन भुगतान होने का दिनांक, वैकल्पिक अथवा अन्य सभी सूचनाएं अनिवार्य हैं। तदर्थ शिक्षक के रूप में कुल अनुभव की गणना अभ्यर्थी के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16(11) के अनुसार अस्थायी रूप से तदर्थ शिक्षक के रूप में नियुक्ति की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य होगी। दोस्तों, यहाँ पर प्रक्रिया भी दे दी गई है किस प्रकार से आपको करना है। तो वेरीफाई ओटीपी पर ये आप लोग विस्तृत अनुदेशन देख लेंगे जो भी तदर्थ शिक्षक है। अब दोस्तों, यहाँ से मैंने लिखा थंबनेल में टीजीटी छात्रों के लिए खुशखबरी। तो खुशखबरी का क्या मतलब हुआ? तदर्थ शिक्षकों के शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने के लिए वो दोबारा से आवेदन तो कर सकते हैं, मतलब अपना कॉलम वेरीफाइड करा लेंगे। लेकिन अब टीजीटी छात्रों को क्या खुशखबरी मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी आपकी यहीं पर छुपी हुई है। 11/9 से 15/9/2021 तक। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इतना कम समय दिया है सिर्फ इसलिए चूंकि चयन बोर्ड ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। आपका रिजल्ट 31 अक्टूबर के पहले हर हाल में जारी करना है। इसी वजह से तीव्रतम ढंग से ये कार्य करवाया जा रहा है। चयन बोर्ड से वार्ता के क्रम में ये चीजें भी निकल के आई हैं कि आपका रिजल्ट किसी भी मायने में 31 अक्टूबर के पहले जारी हो जाएगा। मतलब कि 31 अक्टूबर से पहले आपके टीजीटी पीजीटी के परिणाम आ जाएंगे और आप सभी को बम्पर खुशखबरी मिल जाएगी। दोस्तों, ये पूरी कुल मिला के अपडेट है जिसके आधार पर टीजीटी छात्र आसान्वित हो सकते हैं कि बहुत ही जल्द उनका रिजल्ट भी आएगा, नियुक्तियां भी सुनिश्चित होंगी। और यहाँ पर जल्द ही जो धरना है 27,000 पदों पर, वो भी स्टार्ट होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि 27,000 नई एक टीजीटी पीजी भर्ती का विज्ञापन जारी करवा लिया जाए, इसके लिए अभ्यर्थी लामबंद हो रहे हैं। और इसके
आधार पर चयन बोर्ड पर बहुत ही जल्द ये धरना प्रदर्शन बड़ा रूप लेगा और चयन बोर्ड की तरफ से जो बार बार या कह लें शासन स्तर से आश्वासन दिए गए कि हम नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी देंगे, तो उस पर भी एक बड़ा फैसला होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी के एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में, जो संबंधित है 22,000 सीटों और आरक्षण मुद्दों पर। दोस्तों क्या है, इसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी चाहे 22,000 का मुद्दा हो चाहे आरक्षण का मुद्दा है, दोनों में उनके बयान एकदम से स्पष्ट तौर पर थे कि 22,000 सीटों पर हम नहीं बदल सकते हैं पैमानों को, हम उन पदों को नहीं जोड़ सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। और साथ ही साथ आरक्षण मुद्दों में कहा था कि हम पूरी पारदर्शिता से और पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी आरक्षण में अनियमितता के आधार पर भर्तियां नहीं किए हैं और आरक्षण के संपूर्ण मानकों का यहाँ पर पालन किया गया है। लेकिन अब आप लोग देखेंगे कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं, तो पहले वीडियो देखते हैं। बावजूद भी अभी कई जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आरक्षित सीटों के लिए हैं, तो उनके लिए आपका विभाग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश की योगी सरकार ने अभी 4.5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के 4.5 जवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दी है, जो अन्य माध्यमों से विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं में तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिला होगा। क्या में कुछ बातों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार ने मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी है मामले को समझने के लिए। मुख्य सचिव और राजस्व परिषद के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। कमेटी उनसे बात भी कर रही है, उनके जो ग्रीवांसेज हैं उनको सुन भी रही है, जो संभव होगा वो समाधान भी करेगी। ये सरकार तो सबकी सुनने वाली सरकार है, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली सरकार है। हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बातें कहते हैं, तो सरकार सुनती है, समाधान करती है, आगे भी करेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्पष्ट तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस बार किसी भी प्रकार की मतलब पूर्व घोषणाएं नहीं की हैं। उन्होंने कमेटी का हवाला दिया है कि कमेटी इस पर विचार करेगी, अभ्यर्थियों से भी जो इनके ग्रीवांसेस हैं उन पर जो जानकारी है वो ली जा रही है और आवश्यक जो भी समाधान होगा वो किया जाएगा। तो अवश्य ही जो सारी की सारी चीजें डिपेंड हैं वो कमेटी की रिपोर्ट पर होने वाली हैं और 15 दिनों में कमेटी की सम्मिलित रिपोर्ट आ जाएगी, जो 22,000 और साथ ही साथ आरक्षण मुद्दों पर होने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर अभ्यर्थी चाहे 22,000 के हों और चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता के हैं, दोनों आशान्वित हैं। अब देखते हैं, कमेटी की रिपोर्ट का पूरे प्रदेश को इंतजार है, क्योंकि जो आंदोलन है वो जन आंदोलन का रूप लिया था और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत गहरा पड़ा है। तो क्या कुछ होगा आरक्षण मामले में और 22,000 मामले में, इस पर कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन इस पर एक बड़े परिवर्तन की जो सुगबुगाहट है वो अभी से साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।